इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई भी अभी तक फ्रेमवर्क नहीं बना, कोई भी लेजिस्लेशन नहीं बना, रूल्स, रेगुलेशंस हम कब से वेट कर रहे हैं। लेकिन फाइनली अभी एक अपडेट आया है जो कि आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जी पद्मनाभन हैं। तो उन्होंने अभी क्लियरली बात करी है स्टेबल कॉइन्स को लेकर और क्रिप्टो के फ्रेमवर्क को लेकर, जो मैं आपके साथ आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। इसी के साथ अगर हम इंडिया के ही प्रोजेक्ट पॉलीगॉन की बात करें, जिसके सीईओ संदीप नायरवाल हैं, तो उन्होंने क्लियरली एक पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म डिलीवर किया मार्केट में। अगर आपके पास भी पॉलीगॉन के कॉइन पॉल्स हैं, जो कि पहले एक समय पे मैटिक के नाम से रहते थे, तो आप इस पे एक बड़ा प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं, जिसकी वैल्यू भी बहुत कम चल रही है। लेकिन यहाँ से 3-4x तक का प्रॉफिट इसके ऊपर मिल सकता है। तो ये सारी अपडेट्स की हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉल स्ट्रीट ऑफिशियल। आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे हम रेगुलर अपडेट्स डालते हैं। जैसे कि कल हमने बीएनबी की बात करी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं बीएनबी $900 से ऊपर जा चुका है। और इसी के साथ उसी सेम वीडियो में मैंने डाला था कि आपको फ्री बाइनेंस के ऊपर एयर ड्रॉप कैसे मिल सकता है, और वो भी बिना कुछ पे किया। आपने कुछ भी पे नहीं करना, टोटली फ्री में एयर ड्रॉप्स आपको मिल रहे हैं और मुझे मिले हैं, जिसकी वजह से मैंने आपको यहाँ पे वीडियो दिया है। और आप भी अगर उस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपको भी फ्री में एयर ड्रॉप्स मिलने वाले हैं बाइनेंस के ऊपर। ओवरऑल अगर हम मार्केट देखें तो अभी बिटकॉइन 1,14,000 $14,500 के आसपास चल रहा है और इथेरियम भी $4,400-$4,500 के आसपास चल रहा है। बहुत ही अच्छा प्राइस चल रहा है। एंड बीएनबी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लगभग $900, सालाना 225 से ऊपर चल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट दिख रही है बहुत ही पॉजिटिव। एक ऐसा पॉइंट चल रहा है मार्केट में जो हरा भरा है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अगर अभी तक नहीं करी है तो आप ईजिली प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो। दोबारा एंट्री लेना चाहो तो आप दोबारा एंट्री भी लेकर यहाँ पे, मैं ये बोलूँगा कि आप यहाँ पे थोड़ा सा फ्यूचर्स में खेलें। फ्यूचर्स में खेलोगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे ऑन द स्पॉट मिल जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि आप कि अभी बाय करके रख ले और बाद में आप सेल करें स्पॉट में, तो वो थोड़ा लंबा मूव हो सकता है। तो इंडियन आरबीआई और रेगुलेशन की बात करने से पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं संदीप नायरवाल जी ने, जिन्होंने अभी ट्विटर के ऊपर डाला है होल्ड। यहाँ पे सिर्फ इतना ही ट्वीट डाला है। तो होल्ड का डेफिनेटली यहाँ पे मतलब तो यही बन रहा है कि जो पॉल्स हैं इनको होल्ड करना चाहिए। तो पॉल्स की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बहुत लंबे समय से इसको कवर नहीं किया है। पॉल और पाई दोनों एक दूसरे के आसपास रहते हैं। जो पहले मैटिक के नाम से था पॉल, और पॉलीगॉन के नाम से प्रोजेक्ट है। 27 सेंट के आसपास इसकी वैल्यू चल रही है। तो वैल्यू के हिसाब से हम बोल सकते हैं पाई के साथ थोड़ा सा कंपेटिटिव है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, 2.7-2.8 बिलियन डॉलर के आसपास। लेकिन वॉल्यूम देखें तो $163 मिलियन के आसपास वॉल्यूम चल रहा है पॉल कॉइन का। तो यही कारण है कि हम देख सकते हैं कि पाई की वॉल्यूम, तो आपको मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ कि पाई की वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम $22 मिलियन के आसपास है, बहुत ही कम चल रही है। पाई के तो बुरे हालात चल रहे हैं इस वक्त। लेकिन जो पॉल है ये उससे कई गुना बेहतर चल रहा है इस वक्त, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप भी है, वॉल्यूम भी है, और पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन भी यूज़ किया जा रहा है। इसके ऊपर कॉइन भी है और इवन स्टेबल कॉइन्स की भी बात करी गई है। तो इस महीने के अंदर अंदर हमने लगभग 15% का प्रॉफिट इसमें ऑलरेडी देखा है, लेकिन इसमें एक बड़ा प्रॉफिट अभी भी एक्सपेक्टेड है। सबसे खास तो यही होगा कि जो ट्वीट आया है इसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि अभी क्लियरली मेंशन किया है कि आपने होल्ड करना है। बहुत ही बुलिश सेंटीमेंट्स अभी हम देख पा रहे हैं मार्केट में, जिससे क्या है कि पॉल की होल्डिंग बढ़ाने पर भी यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट बन सकता है। और वैसे भी ओवरऑल अगर हम बात करें तो पॉलीगॉन का जो टीवीएल है लगभग $1.1 बिलियन के आसपास चल रहा है अभी। बहुत ही बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है इस प्रोजेक्ट ने। और खासकर अगर हम बात करें, इंडियन प्रोजेक्ट है, इंडियन प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं मिलता। कोई भी इंडियन प्रोजेक्ट हो क्रिप्टो बेस्ड, तो उसमें सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलता। लेकिन ये प्रोजेक्ट इंडिया के नाम पर बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप देख सकते हैं इंडियन प्रोजेक्ट्स, इंडियन वेब3 प्रोजेक्ट्स, इंडियन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स बहुत तरीके से चल रहे हैं। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, आरबीआई की बात करें, तो वहाँ से हमें कोई अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो है कि स्टेबल कॉइन्स को लेकर नए रूल्स की बात करी गई है। जो एक्स आरबीआई डायरेक्टर हैं उन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द स्टेबल कॉइन रेगुलेशन लाना चाहिए, क्योंकि रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी तो हम 4-5 साल से देख ही रहे हैं। जब से ये बोल रहे हैं कि नई रेगुलेशंस लाएंगे, कुछ नया ला के हमें देने वाले हैं, और जो टैक्स है, टीडीएस है, डायरेक्टली वही लगा दिए, ना ही टैक्स या टीडीएस कम किया, जिसकी वजह से जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर जा चुकी है। और मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज को थोड़ा सा रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि मार्केट में डिसिप्लिन होना जरूरी है, और ये तभी हो पाएगा जब नए रूल्स आएंगे। और खासकर स्टेबल कॉइन्स की बात करेगी है, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स को पेमेंट्स के लिए, रेमिटेंस के लिए यूज़ किया जाता है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए स्टेबल कॉइन्स को यूज़ किया जाता है। और यही कारण है कि जो आईएनआर में ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए थी या फिर सिस्टमेटिकली होनी चाहिए थी,
वो अभी डायरेक्टली स्टेबल कॉइन्स में रहती हैं, यानी कि यूएसडीटी में ही चल रही हैं या फिर यूएसडीसी में चल रही हैं। और यहाँ पे ये भी क्लियरली देखा गया कि जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स को इग्नोर किया जा रहा है इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी वजह से अगर हम यूएस का प्रोग्रेस देखें तो उसके हिसाब से तो इंडिया बहुत ज़्यादा पिछड़ चुका है। तो ये चीज़ जो सामने आई है, ये आई है स्ट्राइप कंपनी के अनाउंसमेंट के बाद, क्योंकि जो स्ट्राइप एक अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने अपना खुद का टेम्पो के नाम से ब्लॉकचेन लॉन्च किया है और अपने स्टेबल कॉइन्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे जो एक्स आरबीआई हैं उनको पता चला कि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट चल रही है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। लेकिन मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे पॉलीगॉन को देखें तो पॉलीगॉन के हिसाब से और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अपनी ब्लॉकचेन्स के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट्स को लाना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्टिव नहीं है। और इस वक्त अगर हम स्ट्राइप के क्लाइंट देखें तो उसमें स्पेस एक्स भी आता है, जो स्टेबल कॉइन्स यूज़ कर रहे हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स के लिए। और इस वक्त स्टेबल कॉइन्स की जो सप्लाई है $240 बिलियन के आसपास चल रही है और स्टेबल कॉइन्स को ही यूज़ किया जाता है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करने के लिए, और खासकर इस वक्त इंडिया में भी यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो सिस्टमेटिक रिस्क इंडिया को है वो तो है ही है, लेकिन इसका कारण वही है कि इंडिया के जो आरबीआई है या सेबी है या गवर्नमेंट है, इनकी तरफ से अभी तक फाइनल रेगुलेशंस नहीं आई हैं। लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी के अडॉप्शन को देखें तो इंडिया फिर भी टॉप करता है। हालांकि गवर्नमेंट हमें पीछे खींचना चाहती है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब इसी में क्या है कि अगर रेगुलेशंस आती हैं तो जो स्टेबल कॉइन्स का रिस्क है वो भी यहाँ पे किसी न किसी तरीके से मिटिगेट किया जाएगा। स्टेबल कॉइन्स को शायद हो सकता है रेगुलेट भी किया जाए, रेगुलेशन के साथ साथ यहाँ पे जो टैक्सेस हैं उनको भी कम किया जाए। 2021 की बात करें तो गवर्नमेंट ने एक बिल बनाया था जिसमें क्या था कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने की बात करी गई थी। 2023 में इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी थी जिसमें ग्लोबल फ्रेमवर्क की बात करी गई थी। 2024 में गवर्नमेंट ने प्लान किया कि वो एक डिस्कशन पेपर इशू करने वाले, जो कि डिस्कस किया जाएगा सभी कंट्रीज़ के साथ, लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट हमेशा सप्रेसिव डिसीजंस ही लेने वाली है, जिसकी वजह से बाकी कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती या फिर इसमें डिस्कशन नहीं हो पाई। और ग्लोबली अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो सभी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, क्रिप्टो करेंसीज को और ब्लॉकचेन को सपोर्ट करते हैं। और वहीं अगर हम उल्टा देखें यूएस की बात करें तो वहाँ पे जीनियस एक्ट आया जो कि जुलाई 18 को साइन किया गया ट्रंप के द्वारा, जिसमें स्टेबल कॉइन्स को और भी बड़ा सपोर्ट मिला है। लेकिन इसका कारण वही है क्योंकि स्टेबल कॉइन यूएस डॉलर के बराबर है। इसका मतलब ये है कि हमेशा उतने यूएसडी डाले जाएंगे, उतने डॉलर्स डाले जाएंगे, तभी यूएसडीटी मिंट होंगे। तो यही सारी अपडेट्स आई हैं इंडिया के एक्स आरबीआई एग्जेक्टिव डायरेक्टर के द्वारा। लेकिन इसी तरीके से थोड़ा सा ध्यान हमारे इंडिया के प्रोजेक्ट्स के ऊपर दिया जाए, जैसे कि वज़ीर-एक्स है या फिर और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया में अभी सफ़र कर रहे हैं। इवन कॉइन DCX का हैक हुआ है, तो हो सकता है कि हमारा इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज को बड़ा सपोर्ट होने की वजह से, एक्सचेंजेस को सपोर्ट होने की वजह से जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो वापस आ जाए इंडिया में। आपके क्या मानना है इसके बारे में, प्लीज़ एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहें। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।